हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार ऑनलाइन एकेडमी। यह वीडियो आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, पीसीएस, नेट, जेआरएफ के प्रारंभिक परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, जिसमें सामान्य अध्ययन के अलग अलग खंडों का मॉडल प्रश्न तैयार किया गया है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक और आर्थिक विकास। इससे संबंधित कुछ मॉडल क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रव्यापी मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम यानी सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम का उद्देश्य है: पहला, सिंचित कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना। दूसरा, मृदा गुणवत्ता के आधार पर किसानों को दिए जाने वाले ऋण की मात्रा के आकलन में बैंकों को सामर्थ्य बनाना। तीसरा, कृषि भूमि में उर्वरकों के अति प्रयोग को रोकना। उपरोक्त में से कौन सा सही है? ए, केवल 1 और 2, बी, केवल 3, सी, केवल 2 और 3, डी, 1, 2 और 3। राइट आंसर बी, केवल 2। आइए इसकी व्याख्या। राष्ट्रव्यापी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ 19 फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान के सूरतगढ़ से स्वस्थ धरा खेत हरा नारे के साथ किया गया था। इसका उद्देश्य किसानों को उनकी भूमि के गुणवत्ता के विषय में जागरूक कर उन्हें उर्वरकों के अति प्रयोग से रोकना तथा कृषि को अधिक उत्पादक, धारणीय तथा पर्यावरण के प्रति लोचशील बनाना था। नेक्स्ट, भारत में ग्रामीण आय प्रायः नगरीय आय से कम है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण जिम्मेदार हैं? पहला, किसान बहुत बड़ी संख्या में निरक्षर हैं और वैज्ञानिक कृषि के बारे में उनका ज्ञान नगण्य है। दूसरा, विनिर्मित उत्पादों की तुलना में प्राथमिक उत्पादों का मूल्य कम होता है। तीसरा, उद्योगों में निवेश की तुलना में कृषि में निवेश कम हुआ है। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। ए, केवल 1 और 2, बी, केवल 1 और 3, सी, 1, 2 और 3, डी, केवल 2 और 3। राइट आंसर सी, 1, 2 और 3। आइए इसकी व्याख्या। भारत की लगभग 69 जनसंख्या यानी 69% जनसंख्या गांव में निवास करती है, जिसका मुख्य व्यवसाय कृषि है। तीनों विकल्पों के सम्मिलित प्रभाव के कारण कृषि से उत्पन्न आय अपेक्षाकृत कम है। यही कारण है कि ग्रामीण आय नगरीय आय की अपेक्षा कम है। नेक्स्ट, सरकार के समावेशित वृद्धि लक्ष्य को आगे ले जाने में निम्नलिखित में से कौन से कार्य सहायक साबित हो सकते हैं? पहला, स्वयं सहायता समूहों यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रोत्साहन देना। दूसरा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहन देना। तीसरा, शिक्षा के अधिकार अधिनियम को लागू करना। कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। ए, केवल 1,
बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। राइट आंसर डी 1, 2 और 3। आइए इसकी व्याख्या। समावेशित वृद्धि से तात्पर्य समाज के सभी वर्गों तक सभी संसाधनों के लाभ को समान रूप से पहुंचाने से है। विशेषकर इसका उद्देश्य निचले वर्गों पर विशेष ध्यान देकर समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य आर्थिक एवं सामाजिक विषमताओं को कम करना है। सरकार के समावेशित वृद्धि लक्ष्य को आगे ले जाने में जहां स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहन देना प्रत्यक्ष रूप से सहायक हो सकते हैं, तो वहीं शिक्षा के अधिकार अधिनियम को लागू होने से वंचित तबकों के बच्चे भी शिक्षा ग्रहण कर समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकेंगे और तदनुसार समावेशित वृद्धि को पोषित करेंगे। नेक्स्ट, भारत में सीमांत जोत का आकार है ए 5 हेक्टेयर से अधिक, बी 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर, सी 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर, डी 1 हेक्टेयर से कम। राइट आंसर डी 1 हेक्टेयर से कम। आइए इसकी व्याख्या। भारत में सीमांत जोत यानी मार्जिनल लैंड होल्डिंग का आकार 1 हेक्टेयर से कम है। लघु जोतों का आकार 1 से 2 हेक्टेयर, उप मध्यम जोतों का आकार 2 से 4 हेक्टेयर, मध्यम जोतों का आकार 4 से 10 हेक्टेयर तथा वृहद जोतों का आकार 10 हेक्टेयर या उससे अधिक है। भारत के सकल जोतों में 67% सीमांत जोतें, 18% लघु जोतें, 10% उप मध्यम जोतें, 4% मध्यम जोतें और 1% से कम वृहद जोतें उपलब्ध हैं। नेक्स्ट, किसी देश में आय का पुनर्वितरण रीडिस्ट्रीब्यूशन करने का सर्वोत्तम मार्ग है ए परगामी व्यय से संयुक्त परगामी कराधान, बी प्रतिगामी व्यय से संयुक्त परगामी कराधान, सी प्रतिगामी व्यय से संयुक्त प्रतिगामी कराधान, डी परगामी व्यय से संयुक्त प्रतिगामी कराधान। इसका सही उत्तर है ए। आइए इसकी व्याख्या। परगामी कर या प्रोग्रेसिव टैक्स आय के पुनर्वितरण का सर्वोत्तम तरीका समझा जाता है। परगामी करारोपण में आय वृद्धि के साथ साथ कर की दर भी बढ़ जाती है। फलतः इस करारोपण के अधीन धनी व्यक्ति अधिक कर, जबकि गरीब या अल्प आय वाला व्यक्ति कम कर अदा करता है। साथ ही परगामी व्यय से निचले स्तर के व्यक्तियों की आय में वृद्धि होती है। नेक्स्ट, भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है? ए भुगतान शेष का समायोजन करने के लिए, बी विदेशी ऋण कम करने के लिए,
सी सार्वजनिक ऋण चुकाने के लिए, डी आर्थिक विकास के लिए। राइट आंसर डी आर्थिक विकास के लिए। आइए इसकी व्याख्या। भारत जैसे देश में घाटे की वित्त व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना होता है। इन देशों में विकास योजनाओं के वित्त पोषण के लिए आवश्यक हो जाता है, जबकि विकसित देशों में घाटे की वित्त व्यवस्था अवसाद की स्थिति को दूर करने के लिए आर्थिक नीति के साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से पूंजीगत लेखा की रचना करते हैं? ए विदेशी ऋण, बी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, सी निजी प्रेषित धन, डी पोर्टफोलियो निवेश। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। ए केवल 1, 2 और 4, बी केवल 1, 2 और 3, सी केवल 2, 3 और 4, डी केवल 1, 3 और 4। राइट आंसर ए। आइए इसकी व्याख्या। विदेशी ऋण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा पोर्टफोलियो निवेश आदि पूंजीगत लेखा की रचना करते हैं, जबकि निजी प्रेषित धन इसमें सम्मिलित नहीं होता है। नेक्स्ट, पंचायतों के राजस्व के निम्न स्रोतों पर ध्यान दीजिए। पहला, वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकाय अनुदान। दूसरा, केंद्रीय सहकारी बैंकों से सहायता। तीसरा, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं हेतु आवंटन। चौथा, नाबार्ड। पांचवा, राज्य वित्त आयोग द्वारा आवंटन। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। ए केवल 1, 4 और 5, बी केवल 1, 2, 3 और 5, सी केवल 2, 3, 4 और 5, डी केवल 1, 2, 4 और 5। राइट आंसर बी। आइए इसकी व्याख्या। पंचायतों के मुख्य 5 आय स्रोत निम्नलिखित हैं। पहला, लोक सहयोग एवं धन सहायता। दूसरा, कर, फीस एवं आर्थिक दंड। तीसरा, अनुदान। इसमें कौन कौन है देख लीजिए। राज्य सरकार द्वारा प्रशासन हेतु, राज्य सरकार की योजनाओं हेतु, केंद्र सरकार की योजनाओं हेतु, जिला परिषद समिति आदि से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से। चौथा, आर्थिक ऋण। पांचवा, स्वयं की आय। नेक्स्ट, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में निरूपित समावेशी विकास निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं करता? ए गरीबी में कमी लाना, बी रोजगार अवसरों का विस्तार करना, सी पूंजी बाजार का सशक्तिकरण करना, डी लिंग असमानता में कमी लाना। राइट आंसर सी। आइए इसकी व्याख्या। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समावेशी विकास में पूंजी बाजार को सशक्त करने के अलावा अन्य तीनों विकल्प शामिल हैं। नेक्स्ट,
भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सक्षम परियोजना संबंधित है? ए, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के कौशल विकास से। बी, प्रभावी आपदा प्रबंधन हेतु सैनिक इकाई से। सी, नवीन अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क से। डी, दिव्यांग युवाओं में आत्मविश्वास सृजन करने से। राइट आंसर सी। आइए इसकी व्याख्या। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सक्षम परियोजना नवीन अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क से संबंधित है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने इस परियोजना को 28 सितंबर 2016 को अपनी स्वीकृति दी। परियोजना की कुल लागत 2256 करोड़ रुपए है, जबकि अवधि 7 वर्ष। यह परियोजना वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन में सहायक होगी। साथ ही यह योजना कस्टम विभाग के व्यापार के सुगमीकरण हेतु सिंगल विंडो इंटरफेस यानी स्विफ्ट को विस्तारित भी करेगी। नेक्स्ट, उपभोक्ता कीमत सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है यदि ए, रिवर्स रेपो दर कम कर दी जाती है। दूसरा, रेपो दर बढ़ा दी जाती है। तीसरा, बैंक दर कम कर दी जाती है। चौथा, वैधानिक तरलता अनुपात बढ़ा दिया जाता है। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। ए, केवल 1 और 3। बी, केवल 3 और 4। सी, केवल 1 और 2। डी, 1, 2 और 3। राइट आंसर ए, केवल 1 और 3। आइए इसकी व्याख्या। उपभोक्ता कीमत सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति की मांग महत्वपूर्ण होता है। मौद्रिक नीति उपयुक्त चारों उपकरणों के साथ मुद्रास्फीति का व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। अतः रेपो दर तथा वैधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि मुद्रास्फीति में कमी लाएगा, जबकि रिवर्स रेपो एवं बैंक दर में कमी मुद्रास्फीति की दर को बढ़ाएगा। नेक्स्ट, भारत में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से भुगतान बैंकों यानी पेमेंट बैंक्स की स्थापना की जा रही है। इस दृष्टि से निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? पहला, जिन मोबाइल टेलीफोन कंपनियों और सुपर बाजार श्रृंखलाओं का स्वामित्व एवं नियंत्रण भारतीय व्यक्तियों के पास है, वे भुगतान बैंकों के प्रवर्तक होने के योग्य हैं। दूसरा, भुगतान बैंक क्रेडिट कार्ड एवं डेबिट कार्ड दोनों जारी कर सकते हैं। तीसरा, भुगतान बैंक ऋण देने के कार्यकलाप नहीं कर सकते हैं। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। ए, केवल 1 और 2। बी, केवल 1 और 3। सी, केवल 2। डी, 1, 2 और 3। राइट आंसर बी, 1 और 3। आइए इसकी व्याख्या।
भुगतान बैंक का उद्देश्य लघु बचत खातों तथा सीमांत व्यक्तियों, जिनमें निम्न आय वर्ग, प्रवासी श्रमिक वर्ग, असंगठित क्षेत्र के छोटे व्यवसायी को भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराकर वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है। भुगतान बैंक के संदर्भ में रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार जिन मोबाइल टेलीफोन कंपनियों और सुपर बाजार श्रृंखलाओं का स्वामित्व एवं नियंत्रण भारतीय व्यक्तियों के पास है, वे भुगतान बैंकों के प्रवर्तक होने के योग्य हैं। भुगतान बैंक ऋण देने के कार्यकलाप नहीं कर सकते हैं। यद्यपि ये एटीएम या डेबिट कार्ड तो जारी कर सकते हैं, तथापि क्रेडिट कार्ड जारी करने का अधिकार नहीं है। भुगतान बैंकों के लिए न्यूनतम चुकता इक्विटी पूंजी 100 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट, सीमांत अस्थायी सुविधा दर तथा निवल मांग सावधि देयताएं पदबंध कभी कभी समाचार में आते रहते हैं। उनका प्रयोग किसके संबंध में किया जाता है? ए. बैंक कार्य, बी. संचार नेटवर्किंग, सी. युद्ध कौशल, डी. कृषि उत्पादों की पूर्ति एवं मांग। राइट आंसर ए. बैंक कार्य। आइए इसकी व्याख्या। सीमांत अस्थायी सुविधा यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की घोषणा भारतीय रिजर्व बैंक ने पहली बार वित्त वर्ष 2011-12 में मौद्रिक नीति समीक्षा में की थी। यह अवधारणा 9 मई 2011 से लागू हुई। एमएसएफ में बैंक से कम 1 करोड़ रुपए का ऋण दे सकते हैं। इससे ज़्यादा ऋण 1 करोड़ रुपए के गुणक में लिया जा सकता है। इंटरबैंक ओवरनाइट मार्केट में अस्थिरता पर अंकुश लगाने के लिए बैंकों को यह सुविधा दी गई है। निवल मांग और सावधि देयताएं भी बैंक कार्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट, गिल्ड एज्ड बाजार किससे संबंधित है? ए. सर्राफा बाजार, बी. सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार, सी. सेबी, डी. शुद्ध धातुओं का बाजार। राइट आंसर बी. सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। आइए इसकी व्याख्या। गिल्ड एज्ड बाजार रिजर्व बैंक के माध्यम से सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। गिल्ड एज्ड का अर्थ सर्वोत्तम या उत्कृष्ट होता है। इसे उत्कृष्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्य स्थिर रहता है। अन्य प्रतिभूतियों के साथ इनमें अस्थिरता नहीं होती है। यही कारण है कि बैंक और अन्य संस्थाएं इन प्रतिभूतियों के लिए विशेष आकर्षण रखती हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस में सुधार होने पर भारत को यूएनडीपी द्वारा निर्मित मानव विकास सूचकांक में अपर स्थान मिल सकेगा? पहला, शुद्ध पेयजल की उपलब्धता। दूसरा, किसानों को अधिक साख। तीसरा, अधिक बच्चों का स्कूल जाना। चौथा, अधिक प्रौढ़ों का साक्षर होना। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। ए. केवल 1, 2 और 3, बी. केवल 1, 3 और 4, सी. केवल 2 और 4, डी. केवल 3 और 4। राइट आंसर डी. केवल 3 और 4। आइए इसकी व्याख्या।
जब अधिक बच्चे स्कूल जाएंगे और प्रौढ़ों की साक्षरता में सुधार होगा तो मानव विकास सूचकांक के तहत शैक्षणिक सूचकांक में सुधार होगा। इससे भारत को यूएनडीपी द्वारा निर्मित मानव विकास सूचकांक में अपर स्थान मिल सकेगा। नेक्स्ट, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित हैं। पहला, कृषि क्षेत्र से, दूसरा ग्रामीण क्षेत्र से, तीसरा विनिर्माण क्षेत्र से, चौथा शहरी क्षेत्र से। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। ए केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 4, सी केवल 3 और 4, डी केवल 1 और 2। राइट आंसर डी केवल 1 और 2। आइए इसकी व्याख्या। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी 2 प्रकार की होती है। पहला मौसमी बेरोजगारी, दूसरा प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में अधिक पाई जाती है, जो कि प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है। ऐसा भूमि पर आबादी के अधिक दबाव के कारण होता है। तकनीक विकास की कमी के कारण जनसंख्या का अधिकतर भाग कृषि पर निर्भर करता है, जिस कारण एक ही कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं, जो प्रच्छन्न बेरोजगारी का कारण बन जाता है। नेक्स्ट, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का उद्देश्य है आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवाना। ए नगरीय जनसंख्या को, बी ग्रामीण जनसंख्या को, सी ग्रामीण नगरीय जनसंख्या को, डी जनजातीय जनसंख्या को। राइट आंसर सी ग्रामीण नगरीय जनसंख्या को। आइए इसकी व्याख्या। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का उद्देश्य शहरी एवं ग्रामीण जनसंख्या को स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पेयजल की उपलब्धता हेतु आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराना है, जिससे गरीबी उन्मूलन की प्रक्रिया को तीव्र किया जा सके। नेक्स्ट, निम्न में से कौन भारत में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर निर्धनता के अनुमानों के लिए केंद्रक अभिकरण या नोडल एजेंसी है? ए वित्त आयोग, बी ग्रामीण मंत्रालय, सी नीति आयोग, डी मानव संसाधन विकास मंत्रालय। राइट आंसर सी नीति आयोग। आइए इसकी व्याख्या। भारत में नीति आयोग राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर निर्धनता के अनुमानों के लिए नोडल एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया। इससे पहले इसका नाम योजना आयोग था। नेक्स्ट, ई बीज संबंधित है ए इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य से, बी वित्तीय लेन देन हेतु एकल द्वार या प्लेटफॉर्म से, सी विपणन संबंधी पूछताछ हेतु एकल प्लेटफॉर्म से, डी सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल द्वार या प्लेटफॉर्म से। राइट आंसर डी। आइए इसकी व्याख्या। ई बीज पोर्टल सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल द्वार या प्लेटफॉर्म से संबंधित है। ई बीज का संचालन औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग DIPP वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के निर्देशन में इन्फोसिस द्वारा किया जा रहा है। इसका उद्देश्य GB2
G2B यानी गवर्नमेंट टू बिजनेस सेवाओं की ऑनलाइन सुलभता को बढ़ाकर देश में व्यवसाय परिवेश में सुधार करना है। नेक्स्ट, विद्यांजलि योजना का क्या प्रयोजन है? पहला, प्रसिद्ध विदेशी शिक्षण संस्थाओं को भारत में अपने कैंपस खोलने में सहायता करना। दूसरा, निजी क्षेत्र और समुदाय की सहायता लेकर सरकारी विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना। तीसरा, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों की आधारित संरचना सुविधाओं के संवर्धन के लिए निजी व्यक्तियों और संगठनों से ऐच्छिक वित्तीय योगदान को प्रोत्साहित करना। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। ए केवल 2, बी केवल 3, सी केवल 1 और 2, डी केवल 2 और 3। राइट आंसर ए केवल 2। आइए इसकी व्याख्या। विद्यांजलि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक पहल है जिसके तहत निजी क्षेत्र और समुदाय की सहायता लेकर सरकारी विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके तहत व्यक्तिगत स्तर पर सेवानिवृत्त शिक्षक, सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी कर्मचारी आदि तथा अन्य कोई भी व्यक्ति और संस्थान स्तर पर सरकारी, अर्ध सरकारी और कोई भी निजी संस्थान शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु अपना योगदान शिक्षा, खेलकूद एवं अन्य शैक्षणिक गतिविधियों में योगदान दे सकता है।